तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सीखने वाले कि कैसे घर बैठे ड्राइंग लाइसेंस अप्लाई करें। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आप आसान शब्दों में सीखने वाले ड्राइंग लाइसेंस बनाना। तो जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपने मोबाइल में या अपने पीसी में किसी ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। जैसा कि मैं इस वीडियो में गूगल को ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही गूगल को ओपन कर लेता हूँ तो ये जो सर्च बार है इसमें आपको टाइप करना होगा सारथी। जैसे आप सारथी टाइप कर लेते हैं उसके बाद सर्च पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस खुलकर ओपन होगा। अब आपको क्या करना है, ये जो फर्स्ट वाले लिंक है परिवहन.gov.in ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित सेवाएं, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप फर्स्ट वाले लिंक पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस खुलकर ओपन हो जाएगा। सबसे पहले इसे क्लोज कर लीजिए। क्लोज करने के बाद आपके सामने जो ऑफिशियल वेबसाइट है भारत सरकार की सड़क परिवहन और राज मंत्रालय, जो राजमार्ग मंत्रालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाती है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिए। ठीक है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए ऊपर आप देख सकते हैं इंग्लिश, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे अब इंग्लिश पे आप इंग्लिश पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने जो डैशबोर्ड है वो इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाता है। अब आपको क्या करना है, ऑनलाइन सर्विस, आप देख सकते हैं ऑनलाइन सर्विसेज, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप ऑनलाइन सर्विसेज पर आप क्लिक करेंगे तो लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस पर आप क्लिक कर लेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले प्लीज सिलेक्ट स्टेट फ्रॉम वियर द सर्विस इज टू बी टोकन, यानी कि आपको अपना जो स्टेट है उसे सिलेक्ट करना होगा। जो भी आपका स्टेट है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद अब आपके सामने आपके स्टेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाती है। अब मैं आपको बता दूं कि ड्राइविंग लाइसेंस कई प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला जो लाइसेंस होता है वो लर्निंग लाइसेंस होता है, दूसरा होता है ड्राइविंग लाइसेंस, तीसरा होता है कंडक्टर लाइसेंस, चौथा होता है स्कूल ड्राइविंग लाइसेंस। तो सबसे पहले इसमें से आपको सबसे पहले लर्निंग लाइसेंस अप्लाई करना जरूरी है। तो लर्निंग लाइसेंस आप कैसे अप्लाई करेंगे और उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस कैसे अप्लाई करेंगे वो आपको एक एक करके सिखाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले लर्निंग लाइसेंस, तो लर्निंग लाइसेंस आपको अप्लाई करने के लिए आप देख सकते हैं अप्लाई फॉर लर्निंग लाइसेंस, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप लर्निंग लाइसेंस पे आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने ये कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड से संबंधित डिटेल्स बताई गई है। सबसे पहला जो स्टेप है फाइल एप्लीकेशन डिटेल्स, अपलोड डॉक्यूमेंट, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, फी पेमेंट, वेरीफाई द फीस पेमेंट स्टेटस, प्रिंट द रिसिप्ट, LL स्लॉट बुक। ये 7 स्टेप है, लेकिन ये पुराना ये जो दिया गया है, ये जो 1 से लेकर के 7 तक स्टेप दिए गए हैं ये पुराने हैं, लेकिन आपको लगभग 3 से 4 स्टेप भी पूरे करने हैं। ठीक है, जिसमें आप अपना लर्निंग लाइसेंस आप बना सकेंगे। अब आपको क्या करना है, कंटिन्यू। जैसे आप कंटिन्यू पर आप क्लिक कर लेंगे तो अब आपके सामने सेलेक्ट कैटेगरी रिक्वायर। अब आपको क्या करना है, आपका जो कैटेगरी है, यदि आप विकलांग कैंडिडेट है तो आपको विकलांग सेलेक्ट करना होगा, जो भी कैटेगरी है। लेकिन आप नॉर्मल कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो नॉर्मल के लिए आपको जनरल, यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जनरल पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आपको सबमिट, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप सबमिट पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने 2 ऑप्शंस आ जाते हैं, सबमिट बाय आधार अथेंटिकेशन, यानी कि आप आधार प्रमाणीकरण के जरिए अपना एप्लीकेशन सबमिट करना चाहते हैं या विदाउट आधार। तो बेस्ट आइडिया है आधार को सिलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन आधार को जैसे आप सिलेक्ट कर लेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके आधार कार्ड में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिताजी का नाम और एड्रेस एकदम करेक्ट होना जरूरी है, क्योंकि आधार कार्ड में जो डाटा होगा वो ही आपके इस एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट होगा। इसलिए आपको आधार प्रमाणीकरण के जरिए आपको आवेदन करना है तो आपको आधार कार्ड को सबसे पहले सुधार करवाना होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबमिट, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे सबमिट पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने इफ योर मोबाइल नंबर हैज बीन चेंज प्लीज गेट द न्यू मोबाइल नंबर लिंक अपडेट विथ योर आधार रिकॉर्ड। यदि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है
या लिंक है बंद है या किसी कारण डीएक्टिवेट है तो उसे अपडेट करवा लीजिए। ठीक है, अब आपको ओके पर क्लिक करना होगा। ओके पर क्लिक करने के बाद अब आधार नंबर को सिलेक्ट कर लीजिए। आधार नंबर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आधार नंबर फिलअप कर लीजिए। आधार नंबर फिलअप करने के बाद जनरेटेड ओटीपी, जैसे आप जनरेटेड ओटीपी पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। ओटीपी फिलअप करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर राइट क्लिक कर लीजिए तीनों। राइट क्लिक करने के बाद आपको ऑथेंटिक यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, प्रमाणीकरण, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपका जो आधार ओटीपी वेरिफिकेशन हो जाता है तो आपके सामने आपकी जो बेसिक डिटेल्स से संबंधित जो पेज है वो ओपन हो जाता है। अब आपको क्या करना है, अब आपको प्रोसेस, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप प्रोसेस पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर लर्निंग लाइसेंस, वो आपके सामने ओपन हो जाता है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आरटीओ ऑफिस, सबसे पहले अपना आरटीओ सेलेक्ट कर लीजिए। जो भी आरटीओ है उसे सिलेक्ट कर लीजिए। आरटीओ सेलेक्ट करने के बाद जैसे आप अपना आरटीओ सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, रिलेशन, आपका जो भी रिलेशन है, आपका ये जो आधार के बैक साइड में जो आपका नाम है, पिताजी का नाम या जो भी है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, हस्बैंड का नाम है तो हस्बैंड को सेलेक्ट कर लेते हैं। यदि फादर का नाम है तो फादर के नाम को फादर को सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको प्लेस ऑफ बर्थ, यहाँ पर जो आपका जन्म स्थान है वो फिलअप कर लीजिए। क्वालिफिकेशन, आपकी शिक्षा कितनी है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। ब्लड ग्रुप, आपका जो भी ब्लड ग्रुप है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। यदि आपको पता नहीं है तो अननाउन कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ईमेल एड्रेस फिलअप कर लीजिए। मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार नंबर, यहाँ पर आपके आधार से जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो फिलअप कर लीजिए। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर फिलअप कर लीजिए। आइडेंटिफिकेशन मार्क, बॉडी मार्क, जो भी बॉडी मार्क है वो यहाँ पर फिलअप कर लीजिए 2 जगह। ठीक है, यदि नहीं है तो खाली छोड़ दीजिए। उसके बाद आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो फिलअप कर लीजिए। सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपके गांव का नाम फिलअप कर लीजिए। गांव का नाम फिलअप करने के बाद आपका जो एड्रेस है वो एक बार चेक कर लीजिए। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ स्टेट प्रेजेंट एड्रेस, आप प्रेजेंट एड्रेस पर कितने वर्षों से रह रहे हैं या कितने महीनों से वो फिलअप कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर परमानेंट एड्रेस में यहाँ पर आपको अपना सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यदि आपको 2 व्हीलर का बनाना है या 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का बनाना है तो आपको ये MCWG सेलेक्ट कर लीजिए और उसके साथ में LMV, ये दोनों सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, ये 2 व्हीलर और 4 व्हीलर दोनों के लिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर फाइल अप फॉर्म नंबर 1 डिटेल्स बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन, यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन आपको फॉर्म भरना जरूरी है। जो सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए आपको यहाँ पर एक बार सभी नो कर लीजिए। नो करने के बाद इसमें से जो ये दूसरा वाला जो नंबर है यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, दूसरा वाला जो ऑप्शन है इसे आपको यस करना होगा। ठीक है, यानी कि बाकी सब नो करने और सेकंड वाला जो ऑप्शन है इसे यस करना है। उसके बाद आपको राइट क्लिक कर लेना है और सबमिट पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप सबमिट पर क्लिक कर लेंगे तो उसके बाद ओके पर आपको क्लिक करना होगा। अब आपको क्या करना है, ओके, जैसे आप ओके पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपका फॉर्म सेल्फ डिक्लेरेशन सबमिट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आई विलिंग द अपडेट डोनेट माई ऑर्गेन इन केस ऑफ द एक्सीडेंटल डेथ, यानी कि आपका एक्सीडेंट होता है तो उसमें जो डोनेट है, क्या आप डोनेट करना चाहेंगे, जो भी है उसे आप डोनेट करना चाहेंगे, जैसे आँख हो गया जो भी है। यदि यह करना चाहते हैं तो आपको यस करना होगा, नहीं तो नो, यहाँ पर नो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद ये जो कैप्चा कोड है वो यहाँ पर फिलअप कर लीजिए और सबमिट पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप सबमिट पर आप क्लिक कर लेंगे आपके सामने इस तरह का एक मैसेज आएगा, कॉन्ग्रेचुलेसन योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो गई है। अब आपको ओके पर क्लिक करना होगा। जैसे आप ओके पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने एप्लीकेशन रेफरेंस स्लिप है वो आपके सामने आ जाती है। अब इसे या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए या आप अपना जो नोटबुक है उसमें ये जो एप्लीकेशन नंबर है वो नोट कर लीजिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको नेक्स्ट इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप नेक्स्ट पर आप क्लिक कर लेंगे तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड है वो यहाँ पर फिलअप कर लीजिए।
कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद सबमिट पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप सबमिट पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस खुलकर ओपन होगा। अब आप देख सकते हैं एप्लीकेशन सबमिटेड फॉर कॉन्टेक्टलेस सर्विस, नो नीड टू विजिट आरटीओ ऑफिस। आपको आरटीओ विजिट करने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे ये लाइसेंस बना सकेंगे। अब आपको क्या करना है, स्क्रॉल को डाउन कर लेना है। स्क्रॉल को डाउन करने के बाद आपके सामने देख सकते हैं सबसे पहला जो थर्ड वाला, ये टोटल वहाँ पर 7 स्टेप बताए गए थे, तो यहाँ पर केवल 5 स्टेप है, जिसमें पहला दूसरा हो गया है, पहला दूसरा स्टेप हो गया है। अब जो तीसरा है उसमें अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद प्रोसेस पर आपको क्लिक करना होगा। प्रोसेस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपना फोटो और सिग्नेचर 20 KB के भीतर आपको दोनों अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद में आपको सबमिट पर आपको क्लिक करना होगा। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा और वापस इसी पेज पर आपको आ जाना है। और उसके बाद यहाँ पर जो चौथा स्टेप रहेगा एप्लीकेशन का रहेगा, एप्लीकेशन फीस का रहेगा, ठीक है, यानी कि पेमेंट करने का ऑप्शन आपसे रिक्वायर किया जाएगा, चौथा स्टेप, ठीक है। तो चौथा स्टेप फीस पेमेंट का है। अब प्रोसेस पर आपको क्लिक करना होगा। फीस पेमेंट ऑप्शंस को सिलेक्ट करने के बाद प्रोसेस पर आप क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आप अपना जो पेमेंट मोड है वो UPI ID से, जो आप अपना जो पेमेंट है वो फोन पे, गूगल पे, जो भी है आपके पास UPI ID है उसके माध्यम से आप आसानी से कर पाएंगे। जैसे ही आपका पेमेंट हो जाता है तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद ये LL स्लॉट बुकिंग आपसे रिक्वायर नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये जो सर्विसेज है लर्निंग लाइसेंस की वो घर बैठे अप्लाई करने की है, यानी कि आप घर बैठे बना सकते हैं, इसलिए आपको स्लॉट बुकिंग है वो करने की जरूरत नहीं रहेगी। अब आपको क्या करना है, जैसे ही आपका पेमेंट हो जाता है तो उसके बाद आपको प्लीज़ वॉच द रोड सेफ्टी टूरिज्म बिफोर प्रोसीडिंग फॉर LL टेस्ट। आपको LL टेस्ट देने से पहले 7 मिनट का जो वीडियो है वो देखना जरूरी है। जैसे ही आप LL टेस्ट क्लिक हियर इस पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने ये जो कैप्चा कोड है वो यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद एक बार कैप्चा कोड फिलअप कर लेते हैं। उसके बाद जनरेटेड OTP, जैसे आप जनरेटेड OTP पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं OTP फिलअप करने का ऑप्शन आएगा और उसके बाद इसके पास में लैंग्वेज, यहाँ पर आप हिंदी सेलेक्ट लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर OTP फिलअप कर लीजिए, जो भी आपका OTP आपके मोबाइल नंबर पर आया है एक बार मैं आपको करके बता देता हूँ, ठीक है। जैसे आप OTP फिलअप कर लेते हैं तो उसके बाद सबमिट पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप सबमिट पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं वीडियो ऑन रोड सेफ्टी, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे यूट्यूब के आइकॉन पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने वीडियो सेफ्टी से संबंधित जो वीडियो है वो आपके सामने आ जाएगा, जो आप देख सकते हैं। यहाँ पर प्ले करना होगा। जैसे आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने 8 मिनट का जो वीडियो है वो आपको देखना होगा। वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना है, वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, जैसे ही आपका 8 मिनट का वीडियो कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद यहाँ पर राइट क्लिक करके कंफर्म पर क्लिक करके आपको सबमिट पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप सबमिट पर आप क्लिक कर लेंगे तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप रहता है वो LL टेस्ट, यानी कि आपको ऑनलाइन घर बैठे टेस्ट देना है। तो वो कैसे देना है, तो सबसे पहले आपको वापस होम पेज पर आपको आ जाना है। होम पेज पर आने के बाद आपको क्या करना है, स्क्रॉल को डाउन कर लेफ्ट साइड में ऑनलाइन LL टेस्ट इस पर आप क्लिक कर लीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और पासवर्ड फिलअप करके हिंदी लैंग्वेज को सिलेक्ट करके आप आसानी से अपना टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट देने के बाद जैसे आप टेस्ट दे देते हैं और एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं तो उसके बाद आपको अपना लर्निंग लाइसेंस डाउनलोड करना होता है। तो लर्निंग लाइसेंस डाउनलोड करने के लिए आपको वापस इसी पेज पर आपको आ जाना है और उसके बाद ऊपर आप देख सकते हैं लर्निंग लाइसेंस, इस पर आपको क्लिक करना होगा और उसके बाद प्रिंट लर्निंग लाइसेंस फॉर्म नंबर 3 इस पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद प्रोसेस पर क्लिक कर लीजिए। प्रोसेस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने 2 ऑप्शन है, एप्लीकेशन नंबर और लर्निंग लाइसेंस नंबर। तो आपके एप्लीकेशन नंबर को सिलेक्ट कर लीजिए और एप्लीकेशन नंबर फिलअप करके कैप्चा कोड फिलअप करके डेट ऑफ बर्थ फिलअप करके कैप्चा कोड फिलअप करके सबमिट पर आप क्लिक कर लीजिए। और सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। उस OTP को फिलअप करके आप अपना लर्निंग लाइसेंस आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया लर्निंग लाइसेंस
कैसे बनाते हैं। लर्निंग लाइसेंस बनाने के बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना होता है। दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको लर्निंग लाइसेंस कैसे बनाते हैं घर बैठे ऑनलाइन वो आपको सिखाया गया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनाते हैं, लर्निंग लाइसेंस के 1 महीने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है तो वो कैसे बनाते हैं, उसके लिए अप्लाई कैसे करना है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना। जय हिंद, जय भारत।